जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय। हम भक्तों कहते हैं कि जो मनुष्य हार जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वे बाबा श्याम की पूजा करता है विश्वास के साथ में। बाबा श्याम की कृपा से के जीवन में होता है चमत्कार। इसी एक सत्य कहानी एक सच्चे भगत की आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेकर आए हैं। कहते हैं कि जो श्याम बाबा की कथा सुनता है पूरी, उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। इसकी जो सत्य कहानी है तो यह कहानी है राजस्थान में रहने वाले सूरज की उम्र 28 वर्ष है। सूरज बचपन से ही दिहाड़ी मजदूरी करता था। गरीबी में ही अपना जीवन चल रहा था। ये सूरज जी कहते हैं कि पिताजी किसान थे। कर्ज इतना हो गया था हम पर। सूरज जी के पिताजी 2 साल पहले उनका देहांत हो गया था और सूरज जी की माँ को दिल की बीमारी थी। बहन की शादी के लिए लिया हुआ कर्ज 3 लाख रुपए लिया था और ब्याज के साथ में 5 लाख रुपए हो गया था। रोजाना काम करने के लिए जाता था सूरज। अब उसको भी 200 रुपए मिलते थे, कभी 300 रुपए मिलते थे। तो उससे का घर खर्च ही बस वही चल पाता था। आगे सूरज जी कहते हैं माँ की दवाइयों का खर्च, बीच में काम ना मिले तब टेंशन खड़ी हो जाती थी। एक फिर कुछ भी समझ में नहीं आता था। सूरज की आंखों में एक बेबस आंसू रहते थे। रात भर से यही सोचता था कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उसके घर में बचपन से ही बाबा श्याम की पूजा होती थी, लेकिन कभी कभी वह उन पे भरोसा भी नहीं कर पाते थे। जो भी बाबा श्याम पे विश्वास रखता है, बाबा श्याम की कृपा उसके साथ में चलती है। अगर हम बाबा श्याम पे विश्वास नहीं रखते हैं तो उनकी कृपा भी मिलना बंद हो जाती है। कभी तो सूरज को बाबा श्याम पे विश्वास बन जाता था, कभी नहीं बनता था। यही चल रहा था सूरज के साथ। जब एक रात की बात है, दिन में काम नहीं मिला था, घर में राशन भी नहीं था, सिर्फ रसोई में मुट्ठी चावल ही बचे थे। सूरज ये देखकर फिर ज्यादा हैरान हो गया था। को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं कहाँ से लेके आऊँ राशन। फिर सूरज चूल्हे के पास में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में पानी थे, दिल में एक बेबसी थी। वह यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। बस जब परेशान होता था सूरज तो बाबा श्याम से बस एक ही बात बोलता था, हे बाबा श्याम मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, आप मेरे को रास्ता दो। इस मन ही मन बाबा श्याम को अरदास लगाता था। जब सूरज यही अरदास लगा रहा था बाबा श्याम से, तब अचानक हवा चलने लग गई थी। तो उसी हवा के अंदर बाबा श्याम के भजनों की आवाज आ रही थी सूरज के कानों में। वह भजन सुनकर सूरज को एक विश्वास हो गया था। सूरज ने एक ही बात सोचा कि मैं कल सुबह मैं खाटू धाम में जाऊंगा। किराया नहीं था सूरज के पास, लेकिन वह अपने यार मित्रों से पैसे उधार लेकर खाटू धाम के लिए चला गया। सूरज के पास खाने पीने का भी पैसा नहीं था, पर वह जैसे तैसे करके वहां पर पहुंच गया खाटू धाम में। जैसे ही खाटू धाम में पहुंचा सूरज, मन में एक भावना थी, नई ऊर्जा थी, बाबा श्याम पे विश्वास था। वहां पर पहुंचकर लाइन में लगा। वहां पर बाबा श्याम का जयकारा लग रहा था। वे भक्तजन बाबा श्याम का जयकारा लगा रहे थे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। बाबा श्याम का गुणगान कर रहे थे। बाबा श्याम के भजनों में इतना खुश होकर सूरज भूल चुका था मैं किस काम के लिए आया था। बस बाबा श्याम के सामने जाकर बाबा श्याम को कुछ भी नहीं बोला। बाबा श्याम के सामने अपने भाव से आंसू बहाने लग गया था। वह सब कुछ भूल चुका था। बस सूरज के मन में वह श्याम को देखने की एक चाह लग गई थी। वह खुश हो गया था बाबा श्याम को देखकर, तो कुछ भी नहीं मांग पाया बाबा श्याम से। मंदिर से बाहर आ गया था। पर कहते हैं ना, बाबा श्याम तो अंतर्यामी है। बाबा श्याम से हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, फिर भी बाबा श्याम को पता होता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, अपने आप ही दे देते हैं। इस सूरज ने भी कुछ भी नहीं मांगा था और मंदिर से बाहर आ गया बाबा श्याम का जयकारा लगाता हुआ। बाहर आने के बाद सूरज को एक श्याम भगत मिला और उसने कहा कि आप क्या मन्नत लेकर आए हो बाबा श्याम के दरबार में, जो आपको पूरी करवानी है बाबा श्याम से। अब सूरज ने कहा उस व्यक्ति को, मेरे घर की परेशानी तो बहुत है, मैं बाबा श्याम को देखकर सब कुछ भूल गया हूँ। सब तो एक ही मन में विश्वास हो गया है मेरे। अब तो बाबा श्याम जाने, बाबा श्याम का काम अपने आप ही कुछ ठीक कर देंगे। बस मेरे को विश्वास हो गया है बाबा श्याम पर। मैंने बाबा श्याम से कुछ भी नहीं मांगा है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये बात तो सच है, बाबा श्याम अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। फिर हम लोगों को बाबा श्याम से सौदा नहीं करना चाहिए, को निष्काम होकर बाबा श्याम की पूजा करना चाहिए, बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए। हमारे को बाबा श्याम से सौदा कभी नहीं करना चाहिए। फिर सूरज घर पे आ गया। अब अगले ही दिन सूरज के घर पे शेर जी आए। तो शेर जी ने कहा कि मेरे एक कंपनी है, उसमें काम करोगे क्या? मैंने सुना है कि तो दिनों से बैठे हो घर पे, मेरे कंपनी है, काम कर लोगे क्या? तब सूरज ने कहा कि हाँ मैं कर लूँगा। तब ये बात सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया। तब सूरज समझ गया था ये बाबा श्याम का ही चमत्कार है।
आगे वो सेठ जी ने कहा कि ओ सूरज, कुछ पैसे रख लो, मुझको सब पता है हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है पैसों के कारण। तब यह बात सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया। तो उस पैसों से माँ की दवाई भी आ गई थी, घर का राशन भी आ गया था। अगले ही दिन से सूरज उस कंपनी में चला गया काम करने के लिए। अब सूरज पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ वहाँ पर काम करने लग गया था। तो काम से खुश होकर सेठ जी ने उनकी तनख्वाह और बढ़ा दी, 30,000 रुपये कर दी सूरज की तनख्वाह। सूरज बेहद ही खुश था, मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन सूरज ने सोचा कि मेरे बाबा श्याम ने इतनी मदद की है, ना मेरे को बाबा श्याम के दरबार में जाके आना चाहिए बाबा श्याम को धन्यवाद करने के लिए। अब पूरे परिवार के साथ सूरज चला गया खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार के साथ बाबा श्याम के दर्शन किए, बाबा श्याम को धन्यवाद बोला। हे बाबा श्याम, कुछ दिन से इतनी बड़ी परेशानी में था, आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदल दिया है बाबा श्याम। जितना आपका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। और बाबा श्याम का धन्यवाद करके वापस घर पे आ गए। और बाबा श्याम ने इतना ही नहीं किया चमत्कार, और भी चमत्कार किया था। तो सूरज की माँ की दवाई चलती थी, वे बाबा श्याम की कृपा से बंद हो चुकी थी। सूरज की माँ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उनको जो दिल की बीमारी थी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी वह श्याम की कृपा से। कहते हैं कि जो सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है और बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखता है, बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में होता है चमत्कार, उसका जीवन बदल जाता है। मनुष्य समझ नहीं पाता है कैसे कैसे उनके साथ में चमत्कार होना शुरू हो जाता है, पर श्याम बाबा पर विश्वास की आवश्यकता है। तो श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया सूरज जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते को लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, श्याम प्यारे की जय।